जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पीछे स्लाइड लगा हुआ है कि आज हम लोग किस लिए अभी उपस्थित हुए हैं। हम इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 12th का बिहार बोर्ड क्लास 12th का आज से हमारी जो सब्जेक्ट है वह आपके बीच प्रत्येक दिन लाइव वीडियो के रूप में आएगी। शाम को 7:45 या 8 बजे के बाद आएंगे लेकर, या बीच में आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं कि हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 में आखिर कैसे तैयारी करें, जो बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर चुके, उस पर हम लोग 10-15 मिनट बात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, किस तरह से परीक्षा का पैटर्न है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए चलते हैं कि किस तरह से परीक्षा बिहार बोर्ड लेती है और कैसे हम लोगों को तैयारी करना है, जो उनके द्वारा दिए गए हर एक क्वेश्चन को डील कर पाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो। आज के बाद अगर जुड़े रहिएगा, जो भी विषय हम पढ़ाने वाले हैं उससे एक भी क्वेश्चन उम्मीद है कि बाहर नहीं जाने वाला है। जितना पढ़ाएंगे उसके अंदर ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये बिना अनुभव को कह रहे हैं। पिछले ये 8 वर्षों का त्याग है, तब जाकर के इतने बोल्ड में हम बोल पाते हैं कि जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले समझते हैं थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न को। परीक्षा पैटर्न आप लोग को पता है कि 12th का BSEB ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड किस प्रकार से परीक्षा लेती है। कोरोना काल के बाद क्या कर दिया गया है, 50% हम लोगों को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और 50% क्या कर दिया गया है, सब्जेक्टिव किया गया है। इस चीज को अच्छा खासा ध्यान रखना, अर्थात जितना योगदान ऑब्जेक्टिव का होगा उतना ही योगदान सब्जेक्टिव का होगा। 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों का योगदान सेम रहने वाला है। तो हम लोग मुख्य तौर पर अगर देखें तो किस तरह से किस सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है उसकी बात करेंगे हम लोग। बात करिएगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका शुरू हो चुका है वह है, सोनू सर शुरू कर चुके हैं, इंग्लिश। इसका योगदान 100 नंबर का रहेगा, कहीं से कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। 100 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि 100 नंबर में इसको 2 भाग में बांटकर पूछा जाता है। 50 अंक ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है और 50 अंक जो है आपको सब्जेक्टिव का रहने वाला। ये सबको पता है। अगर बात करेगा इस 50 अंक में ऑब्जेक्टिव में, तो 50 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वह कितना रहने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 में से बनाना मात्र कितना है, बनाना है मात्र 50 क्वेश्चन। कितना, 50 क्वेश्चन ही डील करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद 50 नंबर सब्जेक्टिव में विशेष में सोनू सर से पूछ लीजिएगा कमेंट करके कि क्या कहाँ से कौन सी क्वेश्चन आंसर आने वाला है। वैसे उम्मीद है वो लास्ट में जो देंगे वही एनफ हो जाएगा। ये तो इंग्लिश हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हम अपने विषय का, तो जीव विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान ना, जीव विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जो जीव विज्ञान लिए होंगे मेन में पूछा जाएगा, परीक्षा होता है मात्र 70 नंबर का। कितना नंबर का, 70 नंबर का, 70 नंबर का। अब इस 70 नंबर में ध्यान दीजिएगा, आपको 35 नंबर ऑब्जेक्टिव का और 35 नंबर रहने वाला है, 35 नंबर सब्जेक्टिव का। ध्यान दीजिएगा, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 नंबर सब्जेक्टिव रहेगा।
अब थोड़ी-सी चर्चा करिएगा, 35 नंबर में आपको ऐसा नहीं 35 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन रहने वाला है 70 और बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, 70 के 70 क्वेश्चन रंग देते हैं, उसको थोड़ा-सा दिक्कत होता है कभी-कभार, कंप्यूटर से जब चेक होती है, तो ऊपर से चेक कर लिया जाता है, हाँ? तो 70 नंबर है, बनाना मात्र 35 है, ये ध्यान रखिएगा, बनाना कितना रहेगा? मात्र 35 क्वेश्चन ही हम लोगों को किसी भी हाल में डील करना है, ये ध्यानपूर्वक ये रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करिएगा भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का तो सेम पैटर्न है, 70 नंबर, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर सब्जेक्टिव, 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बनाना मात्र कितना है? बनाना है 35 नंबर, 35 क्वेश्चन को बनाना है, सब्जेक्टिव तो 2 अंक वाला रहेगा, फिर दीर्घोत्तरीय रहेगा ना। इसी तरह आइएगा रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र में भी सेम पैटर्न है आपका, इसमें भी 70 नंबर का परीक्षा होगा, वही 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, 35 में वही 70 क्वेश्चन रहेगा, बनाना मात्र कितना है? हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये जरूरी है, हाँ, बनाना मात्र कितना है? 35, आसानी से बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हम जो पढ़ा देंगे बस उसको आपको पढ़ कर जाना है और हर एक क्वेश्चन को वहाँ अटेम्प्ट करके आइएगा आप। फिर बात करिएगा, थोड़ा सा यही बात करते हैं एक विषय और, हिंदी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंक उठाने के लिए, इसमें जो है आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, एग्जाम कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। अब इस 50% ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऑफ नंबर जो है वह रहने वाला है 100 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से बनाना मात्र कितना है हम लोगों को? 50, बनाना कितना है? मात्र 50 बनाना है, ध्यान रखिएगा। और इस 50 में व्याकरण से भी रहेगा, 100 नंबर में 50 नंबर बुक का रहेगा, समथिंग औसतन, और 50 नंबर लगभग किसका रहने वाला है? व्याकरण का, ये ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर बुक का, तो बुक समरी के साथ उतना तो समय नहीं, एक एक लाइन तो नहीं, लेकिन समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ये सब हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग व्याकरण कवर करेंगे, बुक कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे, हाँ, तो व्याकरण का पहले कवर करेंगे, फिर लास्ट में बुक देखेंगे। तो व्याकरण कवर करेंगे, तो व्याकरण का जो स्पेशल क्लास चलेगा वह सुबह में चलाएंगे, 4:30-5 बजे सुबह में, ताकि सब बच्चे आसानी से अपलोड कर दिया जाएगा वो वीडियो, आप लोग देख सकते हैं रात में या जब भी टाइम मिले देख लीजिएगा। व्याकरण पूरा एकदम एक एक अध्याय उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ। तो ये रहा टोटल, परीक्षा किस आधार पर लेता है, थोड़ा सा चर्चा ये करें, जब हम लोग OMR भरे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैसे परीक्षा जब नज़दीक आएगी तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, तो उसमें जो होता है नाम, रोल नंबर, जो भी हो, नाम हो, रोल नंबर हो, रोल कोड हो, ये सभी संभल करके भरना है। थोड़ा सा यहाँ ये भी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो कॉलम होता है, कॉलम जो बना होगा इसमें भरने का, उस पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 का BCD जो भी होगा, इसको अगर भरना है तो इसके अंदर ही हम लोगों का कोशिश रहना चाहिए, क्या हो, अंदर भरा, ये गोला इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 1 मिनट, हम थोड़ा सा अ, ध्यान दीजिएगा, ये गोला से जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, देखिएगा हम भर भर रहे हैं, गोला से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह से, और गोला ज़्यादा खाली भी नहीं रहना चाहिए, देखिए ऐसे, ऐसे भराना चाहिए। अगर आप, कोई बच्चा ऐसे भर देता है,
ऐसे आधा भर दिया, या कोई बच्चा ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया, ये दोनों अमान्य माने जाएंगे। इस तरह से आप परीक्षा में नहीं भर सकते हैं ऑप्शन को, इस तरह से पूरा फिलअप करिएगा। तो ये रहा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये भी चर्चा करें, अभी जो हम लोग देखे, आसानी से जो भी है नॉर्मल बच्चा सिंपल रूप में अगर हम लोग जोड़े तो आसानी से हम लोग अच्छा खासा नंबर, जिस पैटर्न से परीक्षा हो रही है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो बताए उसी को हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं। हाँ, सब्जेक्ट, आइए जैसे हम बायोलॉजी को मेन मानकर चल रहे हैं तो बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ये ध्यान रखिए। ये अब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद इसमें देखिए प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल जिसमें है उसमें प्रैक्टिकल भी, तब हम लोग सम करेंगे। हाँ, कुल सम या सम लिखिए, यहाँ पर नीचे कुल हम लोग करेंगे, यहाँ ऐड करना है सबको। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग आसानी से सिंपल सा ध्यान देंगे तो अच्छा खासा नंबर उठेगा। इसका थोड़ा सा हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं। बायोलॉजी 35 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अगर आप अवरेजन पढ़ते हैं, अवरेज पढ़ लेते हैं हमसे, तो कम से कम, खूब कम मानकर चलिए तो 30 नंबर इसमें आएगा ही आएगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है ना। 30 नंबर, 35 में उधर मानकर चलिए हमको सब्जेक्टिव 35 में छोड़िए 25 दे देते हैं, हमको नहीं देंगे ज़्यादा, 25 अवरेज जो पढ़ने वाला बच्चा है 30 ही लीजिए। इंग्लिश में 30 कैसे लीजिएगा भाई, 50 का है इंग्लिश। आप जैसे सोनू सर पढ़ा रहे हैं तो 40 से कम तो नहीं आना चाहिए। जैसे हम उनसे जुड़े हुए हैं 3-4 साल से, यहाँ से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बच्चे 96-97 नंबर लाते हैं, यहाँ भी हर एक विषय में 90 प्लस ला सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। इसमें तो, इसमें हिंदी है तो इसमें आसानी से आप 45 ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। आइए सब्जेक्टिव 25, फिजिक्स भी 25 से दीजिए, केमिस्ट्री भी 25 दीजिए, छोड़िए ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में 40 तो दीजिएगा, ग्रामर है, ट्रांसलेशन जो भी है 40 दे दीजिए, और ना 10 नंबर काट कर चलिए। हाँ, और हिंदी में तो भाई 45 लेंगे, या छोड़िए सब्जेक्टिव है तो और 5 नंबर घटा दीजिए, मात्र कितना लिए, 40 लिए। अब आइए 3 विषय प्रैक्टिकल का है, इसमें आपको फ्री नंबर मिलने वाला है। ऑन एन एवरेज कोई भी विद्यालय अगर आपको प्रैक्टिकल देगा तो 25 से कम नहीं देना चाहिए। 30 में 25 से कम नहीं, इसमें तो 0 0। आइए जोड़िए, टोटली कितना हो गया, 5 5 10, 0 2 2 4 3 7 1 8, कितना नंबर, 80 नंबर ना। बायोलॉजी में 80 नंबर, फिर इसमें भी 80 नंबर, इसमें 50, इसमें भी 80 नंबर ना। आइए 40 40 80 नंबर, इसमें भी 40 45 85 नंबर। तो जो रही ऑन सिर्फ एवरेज जो रही, ये नहीं करें इस लाने वाले इसमें 35 में 35 35 में 35 लाता है बच्चा, पिछले कई वर्ष से पढ़ा रहे हैं तो अनुभव है कुछ, लाने वाले ये 25 ये 32 33 नंबर लाता है इसमें। लेकिन आपके लिए एक एवरेज हम जोड़ करके रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, अभी से पढ़िएगा तब साल भर जो पढ़ा है वो आराम से इसमें 40 इसमें 50 लाएगा, इसमें 50 लाता है, 50 नहीं तो 45 तो जरूर लाएगा। तो यहाँ हम काट छांट कर जो रहे हैं कि कितना नंबर आने वाला है बोर्ड में, तो आ जाएगा कुल 5 8 पंचे 40, देखिए कितना 405। फर्स्ट डिवीजन तो छोड़ दीजिए,
जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो इस पर चर्चा होती है। कम से कम काट छाँट कर अगर हम लोग लाते हैं तो कितना नंबर लाएँगे बोर्ड में? 405 से नीचा तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, अगर आज से आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो। नहीं, अगर ये कोई मन में ठान लिया है कि नहीं भाई हमको सर के बात को झुठलाना है, उतना नहीं लाना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा सही ढंग से, तो ये है कि ऑन एवरेज इतना नंबर आने वाला है, इससे कम कोई गुंजाइश नहीं है। जो मेरे कहे अनुसार चलिएगा, अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा हम पढ़ लिए सर से, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो नंबर उठाने वाला बच्चा होता है, उसको उसकी मेहनत रहता है। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं कि बच्चा ऐसे 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 पढ़ना है, आप अच्छे ढंग जो बच्चे हमारे कहे अनुसार चलते हैं, घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने से पढ़ते हैं, वो बेटर करते हैं परीक्षा में एक एवरेज बच्चा से। तो यही चर्चा करने के लिए आए थे। तो जुड़िएगा शाम को 8 सवा 8 बजे के बाद, 8 सवा 8 बजे के करीब आपका आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। पहले बायो शुरू करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करा दिया जाए एक अध्याय का, क्योंकि फाउंडेशन के तरह तो हर एक पॉइंट तो नहीं देखना है ना इसमें। हम लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन लाना है, जो क्वेश्चन हैवी है, जो पूछने की संभावना है या वहां से पूछी जाएगी, वैसे क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, उठा करके लाना है, वैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। हाँ, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन क्लास। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। हाँ, तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाना, तो शिक्षण वाटिका चैनल को ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी क्लास लाइव हो या अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको वह संदेश जाए कि हाँ, कि अब क्लास शुरू होने वाली है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और साथ में शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त को भी इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। उसके साथ साथ हमको भी, हमारे चैनल के लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब बता